Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attar, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to do exercise number 1.3, class first year. Let's start exercise number 1.3. बेसिकली ये एक्सरसाइज ज़्यादातर जो है वो फैक्टराइजेशन पर मुश्तमिल है. सिंपल से क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम जो है कर चुके हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म के अंदर इसको शायद हम पहली बार कर रहे हूँ. तो करना बहुत आसान है. एक बार रिदम के अंदर ये क्वेश्चंस आ गए, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो उसके बाद इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. पहला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग. चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं जी. फैक्टराइज द फॉलोइंग. ए स्क्वायर प्लस 4b², इसका फर्स्ट पार्ट है. ए स्क्वायर प्लस 4b². अब दो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं. ये देखें, ये भी 2 का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर ये है, लेकिन दरमियान में अगर माइनस होता तो हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अपना अप्लाई कर लेते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो सकता था अगर यहाँ पर माइनस होता, लेकिन यहाँ पर प्लस है. तो जब प्लस है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का कोई मेथड हमारे पास फिल वक्त नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे माइनस बना लेते हैं. कैसे? लेट्स स्टार्ट. ये ए स्क्वायर एज इट इज़, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसको हमने 2 स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया. अब यहाँ पर माइनस बनाना है हमें, तो हम अगर -1 को यूँ ले लें और साथ में आयोटा स्क्वायर ले लें. देखिए, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर भी ले लें और साथ -1 भी ले लें. तो इसका मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, +1 दोबारा हो जाएगा. लेकिन फिर इस -1 को जब हम इस प्लस से आयोटा स्क्वायर लिख लिया और -1 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 2b आयोटा का स्क्वायर. ए स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2b आयोटा का स्क्वायर. अब हमारा ये फार्मूला मुकम्मल हो गया. अक्सर क्वेश्चंस के अंदर हमें इस चीज़ की हाजत होगी कि हम आयोटा स्क्वायर ले लेंगे, साथ में -1 ले लेंगे और दरमियान में माइनस बना के ये फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर. अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए हमारा a है और b की जगह पे क्या है, 2b आयोटा. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर. ये 3a का स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है. यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस बनाने के लिए हमने वही प्रोसेस यूज़ किया कि आयोटा स्क्वायर लिखा और साथ में -1 ले लिया. -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 4b और ये आयोटा का स्क्वायर, ये सारा मिलकर हमारा 4b आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों पावर्स एक जैसी हों तो उसे हम कंबाइन कर लेते हैं. ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, दोनों की पावर एक जैसी हैं, तो इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं इस अंदाज में. तो वही काम हमने किया कि इसको इकट्ठा कर लिया. तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ये टर्म बी हो तो बी स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर. दो स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान माइनस आ जाए तो हम दोनों को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं. चाहे माइनस पहले लिख लें चाहे प्लस पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये 3 है. 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन ये 3 हम कॉमन ले सकते हैं. इस 3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया. अब अंदर वाली टर्म दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर वाली x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, दरमियान में माइनस चाहिए. तो यहाँ पे हम माइनस भी यहाँ भी उसी तरीके से बनाएंगे, यानी आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर के साथ ले लेंगे और साथ में -1 ले लेंगे. ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये y आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा. 3 और ये दोनों टर्म स्क्वायर वाली दरमियान में माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में. नेक्स्ट क्वेश्चन 144 एक्स स्क्वायर और 225 वाई स्क्वायर. तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया. 144 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी दोनों में 9 मौजूद है. तो हमने 9 को क्या किया, कॉमन ले लिया, ये 9 कॉमन. तो ये 9 को शुरू में लिख लें, पहले बाद में लिख लिया, जगह नहीं बची थी. तो ये 16 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई. यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस लगा लेंगे और साथ में आयोटा स्क्वायर ले लेंगे एज इट इज़, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है.
तो प्लस माइनस माइनस 5y आयोटा स्क्वायर एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। ये इसको बेहतर है कि हम ऐसे लिख लें, इस अंदाज में ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर बना लें। तो 4x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट, अब ये टर्म्स जो हैं ये हमारे पास आ रही हैं 3 टर्म्स। इससे पहले 2 टर्म्स थी, इजीली हम सॉल्व कर रहे थे। जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब ये जो -1 है, -1 की वैल्यू तो हमें पता है वो क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ये -1 तो वैल्यू आ गई, क्योंकि इसे हम यूँ लिख सकते हैं ना, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस -1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो -1 की जगह पे क्या आया, आयोटा स्क्वायर। तो अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो ये क्या आएगा, आयोटा जी इंटू आयोटा जी माइनस, देखें ना इन दोनों फैक्टराइजेशन जिसमें ब्रेकिंग द मिड टर्म या पेयर मेथड जिसे कहते हैं, आयोटा स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर जी स्क्वायर। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाले टर्म आए, तो वो क्या बनेंगे, आयोटा जी इंटू आयोटा जी। तो आयोटा जी को प्लस करें, दोनों के साथ माइनस की अलामत लगा दें, दोनों को प्लस करें तो -2 आयोटा जी, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। इन दोनों में से जी कॉमन तो जी माइनस आयोटा, माइनस इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लेंगे अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो जो 2 बार टर्म आ रही होती है उसे हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको भी ये लिख लेते हैं। ये सिंगल टाइम लिखने से मुराद ये है कि उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चाहें तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो जी माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस अंदाज में भी इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13 जी। अब हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, 3 टर्म्स जब आ रही हूँ उस वक्त हम क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। कौन सा, a प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं या a माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। इन दोनों में से कुछ स्क्वायर हमें कंप्लीट करना होता है, और ये किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले हैं। तो देखते हैं, ये हमारा a स्क्वायर, ये हम देखें तो ये हमारा 2ab है, लेकिन ये बी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इस टर्म को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना होता है, ये क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं 10th क्लास के अंदर, कि ये जो हमारा 2ab होता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये क्या है, 6 है ना, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जो आंसर आए कोएफिशिएंट को, 2ab के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आए उसका स्क्वायर प्लस कर देंगे और उसी का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे, ताकि लेवल बरकरार रहे, दोनों कट भी सकें, कोई फर्क ना पड़े। जो प्लस करते हैं वही माइनस करते हैं, और ये 13 हम आखिर पे ले गए। तो अगर हम इन 3 टर्म्स पे गौर करें, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, इसको ज़रा ब्रेक करें 2ab में, 2a, ये z जो है a और ये b, 2ab, तो इट्स मीन्स ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, प्लस है तो जी प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने a प्लस बी का स्क्वायर लिख लिया, ये -3 स्क्वायर -9 हो गया प्लस 13। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे सम इनका 4 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया, जी प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ये 2 स्क्वायर आ गए, लेकिन स्क्वायर वाला कोई फार्मूला, 2 स्क्वायर हूँ दरम्यान में प्लस हो, कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस बनाएंगे। तो माइनस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें साथ में आयोटा स्क्वायर -1 लेना होगा। आयोटा स्क्वायर -1 एस, जैसे हमने पहले सवालों के अंदर किया है, पहले 4 सवालों के अंदर। तो ये माइनस जो है इसको प्लस को माइनस बना देगा, 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला हमारा बन गया। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, और हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5
ये सिंपल है। इसी 5 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 5 को ब्रेक करके हम क्या लिख लेते हैं, 4 + 1, और ये क्या होगा, ये 4 हमारा किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab, ये az आ गया और b की जगह पे 2 आ गया, यानी ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, z + 2 का स्क्वायर, z + 2 का स्क्वायर + 1। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमारा क्या बना, z + 2 का स्क्वायर + 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस हमें माइनस बनाना है, तो आयोटा स्क्वायर, उसी तरीके से हम आयोटा स्क्वायर और -1 लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 × आयोटा स्क्वायर, तो एक बार a² - b², एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया, तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 8th पार्ट की जानिब चलते हैं। 8th पार्ट, तवज्जो रखनी होगी, जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाते हैं तो हमें कोशिश ये होती है कि पहला जो नंबर है हमारा, बल्कि होनी क्या चाहिए, लाजमी है कि पहला नंबर उसका कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन ये 2 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, बाकी z² बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 11 बचा, यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकलता, लेकिन जब कुछ चीज़ कॉमन ना निकल रही हो तो जो कॉमन लिया जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में लगा दिया जाता है, क्योंकि जब उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, वापस वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमने इस अंदाज में कर लिया। अब जी उसी तरीके से ये हमारा a² है, ये हमारा क्या है 2ab। क्या तरीकाकार क्या होता है, इस 65/2 को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब a² - 2ab, तो हम क्या करते हैं, जो टर्म यहाँ पर है उसका लेते हैं हाफ, यानी उसे 2 से डिवाइड करते हैं, उसी का स्क्वायर जो हाफ का आंसर आए उसका स्क्वायर प्लस भी करते हैं, उसी का स्क्वायर माइनस भी करते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ लगाने की हाजत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको छोड़ दें। उसी का स्क्वायर प्लस भी करते हैं, उसी का स्क्वायर माइनस भी करते हैं, तो ये हमने इसके साथ प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, प्लस ये वाला 65/2 हमने एज इट इज लिख दिया। इन टर्म्स को हम देखें, z² a² हो गया -2ab, a क्या है z और b क्या है 11/2, ये 2 से कट के दोबारा 11z आता है, यानी ये हमारा 2ab है। तो ये मिलकर हमारा क्या फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कौन सा, a - b का स्क्वायर, a क्या है z, b क्या है 11/2 उसका स्क्वायर, ये 2 एज इट इज आता जाएगा, माइनस 11² 121, 2 का स्क्वायर 4 + 65/2। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये दोनों 4 एलसीएम आएगा, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ये एज इट इज आता जाएगा, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। 9/4, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, फार्मूला a² - b² वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करने के लिए, तो माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर लगाएंगे और साथ में -1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा 3/2 स्क्वायर, ये और आयोटा साथ में है, तो इसको हम सारे को होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, यूं 3/2 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, 3/2 आयोटा का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, 2 स्क्वायर हैं, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया, z - 11/2 जी, एक बार प्लस में लिखा, ये देखें a² - b² है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। हम चाहें तो इनके एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों के एलसीएम लेकर इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, 2 × z+, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये बुक वाला आंसर निकाला हमने, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स, ये पॉलिनोमियल है, इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर फैक्टर्स के अंदर। लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं, जिस तरह ये z की पावर 3 है ना, जिसमें z की मैक्सिमम पावर 1 हो, लीनियर होता ही वही है, जिसमें
मैक्सिमम पावर जो है वो क्या हो, 1 हो। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें z की मैक्सिमम पावर जो है 1 हो। तो ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला है, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। ये फार्मूला दोबारा से, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो तो इधर माइनस होता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। तो हमने इस फार्मूले के तहत इसको ओपन कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। जी ये तो हमारा लीनियर बन गया। अब हमने इसको लीनियर बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 2z, 4 को हमने क्या ब्रेक कर लिया 1 प्लस 3 में, और 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। जी यहाँ पर चीज़ समझने वाली है। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए, इसको लीनियर बनाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। तो लेकिन ये टर्म जो है ये स्क्वायर वाली नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ये टर्म भी स्क्वायर वाली चाहिए और यहाँ माइनस भी चाहिए। तो 3 को अगर हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर वाली टर्म भी बन गई, और ये स्क्वायर रूट तो अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, वो 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ माइनस बनाने के लिए हमने पिछला तरीका आयोटा स्क्वायर और -1 लगा लिया। इस माइनस ने इसको प्लस को माइनस बना दिया, और ये √3 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, z प्लस 2 z माइनस 1, एक बार माइनस में लिख लिया हमने और एक बार प्लस में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जी। z क्यूब प्लस 27, a क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह पे 27 को हमने 3 का क्यूब लिख लिया। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले में ये वाली टर्म पहले लिख लें तो ज़्यादा आसानी होती है हमारे पास। ए बी जो है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसका हम क्या करते होते हैं, जो हमारा ये कोएफिशिएंट होता है इसका हाफ लेते हैं, उसके हाफ का स्क्वायर दोनों प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। इसी तरह करते हैं ना, हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, z माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो z माइनस 3/2 का स्क्वायर। जी तो ये स्क्वायर खोलेंगे 9/4 हो जाएगा, प्लस 9 होगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये 27/4 हो जाएगा। और अब ये 27 को फैक्टराइज करते हैं। 27 को जब हमने फैक्टराइज किया, 3 9 3 3 और 3 1, ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3। लेकिन हमें तो यहाँ पूरी टर्म स्क्वायर में चाहिए, तो फिर हम पिछले क्वेश्चंस की तरह क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर और स्क्वायर बना देंगे। तो फिर हम इस टर्म को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 27, दोबारा 27 आ जाएगा। तो 27 की जगह पर हमने ये लिखा स्क्वायर में, ओवर 2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, ओवर 2 आ गया। तो यहाँ माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा होल स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स को हमने इकट्ठा कर दिया, एक बार 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इन दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम लेकर, ये हमने एलसीएम लिया, ये आ गए। तो इन दोनों में से माइनस को हम कॉमन लेंगे, तो वो माइनस कॉमन आएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3, z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है हमारा। इन दोनों में से 4 टर्म है ना, तो पहली 2 में से अलग कॉमन ले लेते हैं, आखिरी 2 में से अलग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन आया,
जी स्क्वायर दोनों में मौजूद है, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आया, बाकी जी बचा, यहाँ से जी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो बाकी -2 बचा, प्लस इन दोनों में से 16 2 ज़ार 32 होता है, 16 कॉमन ले लिया, जी -2, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इसको हम एक बार लिख लेंगे, बाकी क्या बचेगा हमारा जी स्क्वायर प्लस 16, उसको भी हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, यहाँ पे माइनस बनाना है, ये 4 का स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 लगा देंगे और ये हमारा 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये हमारे ये तीनों लीनियर फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, Z4 प्लस 21 स्क्वायर -100, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 100 Z4। अब इसके हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, सॉरी -100 Z4 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो +20 आए, 21 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -100 आए। तो 25 और -4 अगर हम कर लें, +25 और -4, प्लस माइनस -25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 -100, और जब इसे माइनस करते हैं तो +21 आता है। तो ये हमने दोनों फैक्टर्स बना दिए, ब्रेक कर दिया मिडल टर्म को। इन दोनों में से 21 की जगह भी ये आ गया ना, 25Z स्क्वायर -4Z स्क्वायर, इन दोनों में से Z स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा Z स्क्वायर प्लस 25, इन दोनों में 4 कॉमन है, -4 कॉमन, Z स्क्वायर जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, +25। जी ये दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई, जब एक जैसी हैं तो एक बार लिख ली जाएंगी या कॉमन ले ली जाएंगी, जो बाकी बचेगा उसको भी हमने लिख लिया Z स्क्वायर -4। ये 2 स्क्वायर वाली टर्म्स है, ये भी 2 स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इन दोनों के दरमियान माइनस मौजूद है, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लिया। इनके दरमियान माइनस मौजूद नहीं है तो आयोटा स्क्वायर और -1 लगाकर हमने माइनस बना लिया, तो ये 5 आयोटा का स्क्वायर होगा, ये भी z + 5 आयोटा और z - 5 आयोटा हो जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया। नंबर 5, ये 4 का स्क्वायर है जी, Z4 - 4 का स्क्वायर, 2 पावर, ये 4 है ना, Z पावर 4, तो इस 16 को हमने लिख लिया 2 पावर 4, लेकिन इसको स्क्वायर चाहिए हमें, तो स्क्वायर में हम यूं कर लेंगे, पावर को ब्रेक कर देंगे, 2 2 4 2 2 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये Z स्क्वायर -2 स्क्वायर, Z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये माइनस वाली एक बार फिर आगे ब्रेक होगी, ये हमने आखिर पे जाके की, बल्कि यहाँ पर भी ब्रेक की जा सकती थी, लेकिन ये आखिर पे जाके ब्रेक हुई है, Z -2 और Z +2। अब हमने इसको सॉल्व करना है, प्लस है स्क्वायर वाली तो आयोटा स्क्वायर और -1 आ जाएगा, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारी Z4 + 3Z स्क्वायर -4, इसको भी हमने फैक्टराइज किया, जिसमें हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, -4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आखिरी टर्म को इससे, -4 Z4 आ जाएगा। इसको इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से +3 आए और मल्टीप्लाई करने से -4 Z4 आए, तो 4 और 1 +4 -1, ये हमारा क्या आएगा, इससे ब्रेक करेंगे, +4 -1 +3 आता है, तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, Z स्क्वायर +4 एक बार लिख लेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, Z स्क्वायर -1, ये Z स्क्वायर -1 के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये चलता आ रहा है, ये यहाँ पर ही ब्रेक कर देना चाहिए था, ये Z -1 और Z +1 इसकी जगह पर a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b। अब ये प्लस है तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए -1 लगाया ताकि माइनस बन सके, लेकिन जब ये -1 लगाया तो आयोटा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस और ये 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, यूँ हमारे लीनियर फैक्टर्स बन गए। नंबर 7, Z4 + 5Z स्क्वायर +6, इसको भी हमने फैक्टराइज किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6Z4 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो 3 और 2 बनेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 3 + 2 5 की जगह पर ये हमने 3 + 2 लगा दिया। Z स्क्वायर कॉमन है
तो जी स्क्वायर प्लस 3 2 कॉमन जी स्क्वायर प्लस 3, जो एक जैसी हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं। वो हमने जी स्क्वायर प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर प्लस 2, ये आ गई। अब ये 3 और 2 का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे? इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर बना लेंगे। ये एक तरीका होता है जिस टर्म का स्क्वायर ना बन रहा हो, कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं और स्क्वायर बना लें। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर बना लिया। अब ये दोनों टर्म्स प्लस की हैं, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो दोनों को माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर -1 लगाया हमने। दोनों के साथ सेकेंड वाली टर्म के साथ आयोटा स्क्वायर -1 लगा दिया, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा √3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और ये √2 आयोटा का स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसको भी एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लेंगे, इसको भी एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लेंगे। यूँ हमारे ये चारों लीनियर्स हैं, लीनियर्स फैक्टर आ गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। 3 9 6 9 32 चाहिए, तो 81 और 49 इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 9 6 9 आता है, और इसको जब माइनस प्लस, इसको जब हम माइनस करेंगे तो -32 आ जाएगा। तो 32 की जगह पर हमने 81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर लिख लिया। इसको फैक्टराइज करें, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन, तो जी स्क्वायर -81 आ जाएगा न। 49 कॉमन लेंगे तो ये 81 आएगा। 49 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये टर्म इक्वल होती है 81 मल्टीप्लाई बाय 49, 49 कॉमन निकल गया, बाकी 81 बच गया जी। ये दोनों एक जैसी, तो ये एक बार लिख ली हमने। ये बाकी क्या बचा, जी स्क्वायर प्लस 49, वो भी आ गए। यहाँ प्लस है, माइनस बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर इंटू -1, 49 7 का स्क्वायर है। ये 81 जो है ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है हम कंबाइन कर देंगे इसका, दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस इसको और एक बार प्लस, फिर इसको एक बार माइनस एक बार प्लस, चारों लीनियर टर्म्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। वही क्वेश्चन जो हमने सेकंड किया है, बस जरा स्टेटमेंट बना के उसने दे दिया, सेम वही क्वेश्चन है। z4 प्लस 7z स्क्वायर -144 जी, फैक्टराइज करना है। 144 को -144 मल्टीप्लाई बाय जी पावर 4, तो क्या आएगा, -144 जी पावर 4। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, तो क्या होंगे 16 और 9, प्लस 16 माइनस 9, प्लस 16 माइनस 9 ये 7 होता है, तो हमें 7 चाहिए। मल्टीप्लाई करने से -144 आएगा, तो ये जी स्क्वायर इन दोनों के साथ आ गया। मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 7 को 16 माइनस 9 के साथ। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन, तो जी स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से माइनस जो 144 है ये 9 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है, तो 9 कॉमन निकलेगा, तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा 16। तो ये दोनों एक जैसी, तो एक बार लिख लेंगे, ये जी स्क्वायर -9 ये आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हम प्लस बनाएंगे, ये भी जी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस 16 और जी स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। यही टर्म थी हमारी लास्ट जी। तो जी स्क्वायर -3 स्क्वायर क्या आएगा, जी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 को लिख लिया, और 4 को हमने लिख लिया 4 का स्क्वायर, लेकिन इसके साथ जो है 16 को 4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है, इसको माइनस बनाना है, तो आयोटा स्क्वायर -1 लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टर्म को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस टर्म को भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हर एक टर्म को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पहले हमने जी -3 0 के इक्वल लिखा, तो क्या आ जाएगा, ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जी +3 इज इक्वल टू 0, तो जी इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब
ये टर्म टू जी माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये 4 आयोटा इधर आकर प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। तो अब z प्लस 4 आयोटा, इसको 0 के इक्वल लिखा तो ये इधर आकर माइनस 4 आयोटा हो गया। तो ये रूट्स आ गए हमारे पास 3 माइनस 3 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये रूट्स हैं। और ये हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 4, ये हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। z माइनस 3 z प्लस 3 z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा, ये हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। यही हमने लिखने थे, रूट्स लिखने थे और लीनियर फैक्टर्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमें सॉल्व करनी है किस तरीके से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, चंद स्टेप्स हैं इसके, 3 से 4 स्टेप्स। अगर वो स्टेप्स हमें समझ में आ जाए तो इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन ही एक जैसा है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, यह हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहली टर्म जो हमारी होगी उसका कोएफिशिएंट हमें ख़त्म करना है। उसका कोएफिशिएंट हमें क्या करना है? हमें ख़त्म कर देना है। तो ख़त्म कैसे करेंगे? यहाँ 2 है, इसके साथ इस 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो जी स्क्वायर बच गया, यहाँ 2 कॉमन नहीं निकलता तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाता होता है। ये हम आगे सीख चुके हैं कि जो कॉमन लेते हैं उसको फिर डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 4 से 2 कॉमन 2 आ गया, ये 2 इधर आगे डिवाइड होके 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही हो जाएगा। अब ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसमें से जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, यानी जिसके साथ जी नहीं आ रहा, इसको हम दूसरी जानिब ले जाएंगे। ये +2 इधर आकर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या टर्म आई थी हमारे पास? z² -3/2z इज इक्वल टू -2, यह आया था। अब इस तरफ हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट कैसे होगा कि जो कोएफिशिएंट यहां पर z के साथ है, इसके साथ, जी स्क्वायर के साथ नहीं, z के साथ जो कोएफिशिएंट है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या इसका हाफ लेना है। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देना है। इधर भी ऐड कर दिया 3/4 का स्क्वायर और इधर भी 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, z माइनस 3/4 का स्क्वायर। और इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा। 16 एलसीएम आएगा तो 16 2 = 32 प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -23/16 आ जाएगा। अब ये हमारे पास टर्म आ गई, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, z -3/4 इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस -23/16। ये माइनस क्या है? इसको हम यूं लिख सकते हैं, -23/16 इंटू √-1 अलग कर लिया, और -1 का स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल होता है? ये आयोटा के इक्वल होता है जी। तो ये 16 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा z -3/4 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट ओवर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 4 आ जाएगा आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 4 का स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, और ये टर्म हमारे पास आ गई -3/4, इधर आकर +3/4 आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। यूँ हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी पहला स्टेप सॉल्व है कि जी स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, जी स्क्वायर के साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म्स को इधर ले जाएंगे, ये +30 इधर आकर -30 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इधर क्या था? z² -6z इज इक्वल टू -30 जी। इसको हमें सॉल्व करना है। जो यहाँ पर टर्म है इसको क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे,
यही किया था ना हमने। जो ये दरमियान में होगा इसे या तो 2 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दें। तो क्या आएगा, 2 3 ज़र 6, 3 आया। जो आंसर आया है उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करते हैं हम। ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। पहला क्या होता है, जी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट खत्म करना। दूसरा है कांस्टेंट नंबर को इक्वल के साइन के दूसरी जानब लेकर जाना। और थर्ड स्टेप क्या होता है, इसको 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना है। ये हमने प्लस कर दिया, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। जी -3 का स्क्वायर, इधर -30, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा -21। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें जी, ये कट जाएगा। जी -3, ये क्या आया, -1 -21 स्क्वायर रूट +-7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो ये -1 स्क्वायर रूट हमारा किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो आंसर आ गया +-√21 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से, सबसे पहले हमने 3 को कॉमन लिया, कॉमन लेकर 3 उधर गया तो 0 हो गया। तो क्या, या आसान तरीका ये है कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 3 6 are 18, 6 ही आ जाएगा, ये 50/3 आ जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेकर जाना, इधर आकर ये माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट जी, 6 का हाफ करेंगे, यानी 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर दिया। तमाम क्वेश्चंस में हम इसी तरह चल रहे हैं। ये हमारा a - b का स्क्वायर आ गया, जी -3 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया 9 आया, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो आ जाएगा -23/3। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जी -3 किसके इक्वल आ जाएगा, +-23/3, ये आ गया। ये -1 इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 23/3 इंटू -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, और ये किसके इक्वल है, ये आयोटा के इक्वल है। तो 23/3 आयोटा आ गया जी। ये -3 इधर आकर +3 हो गया। तो हमने इसको हमने लिख लेते हैं 3 ± √23/3 का स्क्वायर रूट आयोटा। एलसीएम लें तो 3 का, या हम बुक वाला आंसर निकालना चाह रहे हैं, ये हमने लिख लिया, इसको ऐसे अलग अलग कर लिया। एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो ये ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस इसके नीचे से कैंसिल होकर ये 23 आयोटा आ जाएगा जी। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। नहीं, ये स्टेप करने की हाजत नहीं है, इसको रहने दें। ये हमने ये स्टेप किया, 3 ± 23 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उसे रहने नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के जरिए उसको ख़त्म कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे होगी कि जो टर्म नीचे है उसी से मल्टीप्लाई कर दें, इस अंदाज में, ऊपर भी और नीचे भी। ये हमने स्क्वायर रूट 3 नीचे आया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये 3, ये 23 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 69 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा। तो एलसीएम अब लेंगे हम, एलसीएम लेकर हम ये आंसर निकाल के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये पहले से ही जी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म उधर जाएगी। 4 का हाफ 2 होता है, उसका 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर होकर ये आ जाएगा। दोनों तरफ का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जी + 2 इज इक्वल टू ±9 स्क्वायर रूट। ये -9 को हम लिख सकते हैं -9 इंटू -1, ऑलरेडी हम +9 इंटू -1 स्क्वायर रूट। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा आ गया, ये +2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 जो 9 जो है ये 3 के इक्वल हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले 2 खत्म करना है, तो दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दें, या कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें। 2 3, 2 2 से कैंसिल, तो क्या आएगा, जी स्क्वायर + 3z
प्लस 9/2, ये 9/2 को इधर ले आएंगे कांस्टेंट टर्म में, -9/2 हो जाएगा। इसका हाफ लेंगे तो हाफ क्या होगा 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3/2। इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये क्या हुआ z प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा z प्लस 3/2 प्लस माइनस -9/4। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इसको हम इक्वल लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये 9 किसका स्क्वायर रूट है 3, और ये किसका है 2, और यहाँ पे क्या आएगा -1 स्क्वायर रूट। ये हमने -1 स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का अलग हो गया। -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा, ये प्लस 3/2 इधर आकर -3/2। तो इसको आगे हम एलसीएम लेकर यूं सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी इसी तरीके से दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें भाई, 3 3, ये कट जाएगा z स्क्वायर -5/3z प्लस 7/3। इसका हाफ लेंगे 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या आ जाएगा 5/6। इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, ये हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा z -5/6 का स्क्वायर, ये 5/6, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी जी। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ये कैंसिल, तो ये -1 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 59/36 इंटू -1 स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा आयोटा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, 59 स्क्वायर रूट, और ये -5/6 इधर आकर +5/6 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लें ना लें आगे स्टेप वैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमें 6 इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ये सेम हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जैसे हमने 2 को सॉल्व किया था, बट फर्क इतना है कि इसमें इक्वल टू 0 है, उसमें इतना क्वेश्चन था यहाँ तक और हम फैक्टराइज कर देते थे। अब हमें फैक्टराइजेशन करने के बाद इक्वल टू 0 करके z की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो सिंपली सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, ये 2z⁴ -32, 2 को कॉमन लिया, z4 -16 आया, तो 2 उधर जाके 0/2 हो जाएगा। या एक और तरीका है कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल, 2 16, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा z4 -16 इज इक्वल टू 0। z4 z⁴ -2⁴, ये इस जैसा क्वेश्चन जो है हमने किया हुआ है, z⁴ -16। ये देखिए 1.3 में सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट z⁴ -16, ये हम ऑलरेडी पीछे सॉल्व करके आए हैं जी। तो ये क्या, इसे हम लिख सकते हैं z² का स्क्वायर -2 स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4 है ना पावर, स्क्वायर पावर को हमने ब्रेक कर दिया, स्क्वायर बना दिया, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जी। तो ये जो माइनस वाली है इसको हमने एक बार प्लस करके और एक बार माइनस में लिख दिया, a² -b² है ना, तो a + b इंटू a - b, ये टर्म प्लस आ रही है, तो प्लस को हमने क्या करना है कि माइनस बनाना है। तो माइनस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर और -1 लगाते हैं, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म दोबारा यहाँ पे लिख दी गई, बस मिस्टेक होगी, सफ़र हो रहा है। बहरहाल ये z², ये प्लस माइनस -2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी 2 आयोटा का स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं कंबाइन करके, a² - b², एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये 4 फैक्टर आ गए हमारे पास, लीनियर फैक्टर, चारों लीनियर फैक्टर है, चारों को हम बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे। z -2 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये z + 2 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। नेक्स्ट z -2 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये इधर आके प्लस होगा, तो इस z की वैल्यू 2 आयोटा, और यहाँ पर z की वैल्यू -2 आयोटा आ जाएगी जब इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो हमारे फैक्टर फिर क्या हुए, 2 फैक्टर है, -2 फैक्टर है, 2 आयोटा फैक्टर है और -4 आयोटा फैक्टर, ये z की वैल्यूज़ है, सॉरी फैक्टर ये है, ये 4 फैक्टर्स हैं और ये 4 z की वैल्यूज़ निकल आई। नेक्स्ट पार्ट 3z 5 दिस, दोनों तरफ हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 3 से डिवाइड कर दिया, तो
क्या आएगा, जी पावर 5 माइनस 81 जी। तो ये z5 है, ये z है, दोनों में से z कॉमन निकल रहा है, z को हमने कॉमन लिया तो क्या आया, जी पावर 4 माइनस 81। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये z2 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्लियर। इसको हम मज़ीद ब्रेक कर लेते हैं, ये z तो एज इट इज़ आता जाएगा ना, तो ये जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने कैसे लिख लिया है, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लिया। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 का स्क्वायर है 9, लेकिन यहाँ प्लस है, माइनस हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस बनाएंगे कैसे, -1 और साथ में आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी -3 आयोटा, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। उसी तरीके से इनको बारी बारी जीरो के इक्वल फर्ज करके हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जी -3 इज इक्वल टू 0, तो जी इज इक्वल टू 3, जी +3 इज इक्वल टू 0, ये वाला जी +3, तो क्या आएगा, ये +3 इधर आके -3, इसको 0 के इक्वल करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -3 आयोटा आ जाएगा और ये हमारी जी की वैल्यूज़ निकल आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आसान सा क्वेश्चन है। 5 कॉमन डिवाइड कर दिया दोनों तरफ हमने 5 से, तो क्या आएगा, z5 माइनस जी को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, z4 माइनस 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी z² -1 इंटू z² +1। इसको इस पर दोबारा फार्मूला लगेगा और उस प्लस को माइनस बनाएंगे जी। हमारे पास आया था z इंटू z² -1 इंटू z² +1 इज इक्वल टू 0, ये टर्म आई थी। ये z एज इट इज, ये z² -1 का स्क्वायर, ये प्लस को हमें क्या करना है, माइनस बनाना है, तो आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, साथ -1 लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये z इज इक्वल टू 0, 5 फैक्टर आए ना, 1 2 3 4 5। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी हमारे जो फैक्टर्स थे वो 5 थे, 1 2 3 4 5। ये z भी हमने 0 के इक्वल सपोज करना है, तो इसमें भी हमारे 5 फैक्टर, ये z को हमने 0 के इक्वल कर लिया, z -1 इक्वल टू 0, z +1 इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। ये 0 ही रहेगा, ये इधर आकर +1 हो जाएगा, ये इधर आकर -1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये हमारे 5 फैक्टर्स निकल आएंगे। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी टर्म की जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। z पावर मैक्सिमम 5 है ना, मतलब इसकी डिग्री 5 है इस इक्वेशन की, तो इसकी फिर क्या होगी, 5 ही फैक्टर्स बनेंगे और 5 आंसर निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जी, 4 टर्म्स हैं, इन दोनों में से z² कॉमन, जी z² कॉमन आ गया तो z -5 बचा, इन दोनों में से 1 कॉमन तो z -5, दोनों एक जैसी हैं, इकट्ठा कर लिया, जो बाकी बच गया उसको भी लिख लिया, z² +1। ये प्लस को अब हमें माइनस बनाना है, तो आयोटा स्क्वायर और -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। अब देखें, इसकी पावर 3 थी तो हमारे 3 फैक्टर आए हैं, 1 2 3, तो z -5 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 5, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू आयोटा, ये आयोटा इधर आकर प्लस हो जाएगा जी, ये इधर और ये इधर, और z प्लस आयोटा, ये आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा होगा, और ये 3 हमारी z की वैल्यूज निकल आएंगी। डन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 जी, सॉल्व करते हैं। 4z पावर 4 -25z² -21 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें तो ये इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू z² का स्क्वायर, ये z² पावर 1 -21। इस तरह लिखने का मकसद है हमारा कुछ कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ताकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकें। वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -4ac ओवर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a।
ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसमें a किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -25 एंड c इज इक्वल टू ये -21। तो हमने वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूले के मुताबिक, -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस -25 का स्क्वायर 625, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 336 आएगा, 4 2 ज़ार 8। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 961, ये किसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं 31 ओवर 8। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस करके लिख लेंगे हम, एक बार माइनस करके लिख लेंगे। जी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 ओवर 8, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से इधर जी स्क्वायर इज इक्वल टू -6 ओवर 8, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 4। तो स्क्वायर रूट लेंगे जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा +-7, ये भी कट जाएगा तो क्या आएगा +-3 ओवर 4। माइनस है तो माइनस जो है आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 जो का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये √3 ओवर 2 आयोटा आ जाएगा। ये दो आंसर्स ये हैं, दो ये हैं और हमारे ये 4 आंसर्स आ जाएंगे। पार्ट नंबर 6, 4 रकमें हमारे पास क्यूब वाली हैं। पहले दो से अलग स्क्वायर ले लेते हैं हम, जी स्क्वायर, और इन दोनों से अलग कॉमन, जी स्क्वायर कॉमन आ गया, जी +1 बच गया, इनमें से +1 कॉमन, जी +1, ये दोनों एक जैसी आ गई, ये हमने एक बार लिख लिया, बाकी क्या बचा जी स्क्वायर +1 वो भी लिख लिया जी। अब हमने ये जी स्क्वायर +1 को सॉल्व करना है, ये टर्म तो हमारी ये आ गई ना, इसको सॉल्व करना है, ये +1 है, प्लस को माइनस बनाना है, तो माइनस बनाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर लगाते हैं, साथ में -1 लिख देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर और -1 सॉल्व होकर प्लस ही हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। तो जी +1 इज इक्वल टू 0, जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +1 इधर आकर -1, माइनस आयोटा इधर आकर प्लस आयोटा, और ये प्लस आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा, और ये 3 हमारे जी के आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ पॉलिनोमियल PG ऑफ डिग्री 3। एक डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है जो हमने मालूम करनी है, विद जीरोस 3 -2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग P1 इज इक्वल टू 20। हमने एक थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल निकालनी है, रिजल्ट हमें गिवन है कि उसने कहा जो जी है ना आखिर पे जो आंसर्स हैं, जाहिर बात है थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके 3 आंसर्स होंगे, तो ये 3 आंसर जो है वो हमें गिवन है, यानी 3g की वैल्यूज़ हमें गिवन है, और ये वो सेटिस्फाई कर रही है किस इक्वेशन को, P1 इज इक्वल टू 20 को। तो g इज इक्वल टू 3, ये g -2 आयोटा और ये g इज इक्वल टू 2 आयोटा हमने लिख लिया, 3 आंसर्स लिख लिए। अब ये 3 इधर आएगा तो -3 फैक्टर बनेगा, ये -2 आयोटा इधर लेकर आएंगे तो +2 आयोटा, और ये इधर आकर -2 आयोटा, ये 3 फैक्टर बन गए हमारे, ये तीनों फैक्टर्स हैं। तो अब हम देखते हैं, हमें पॉलिनोमियल के हवाले से ये कुछ रहनुमाई बुक के ऊपर की गई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा वो क्या है देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा के बारे में हमें बताया गया, और इसका कंक्लूजन ये है कि PZ इज इक्वल टू या PG इज इक्वल टू A इंटू जी माइनस Z1, Z माइनस Z2 अप टू Z माइनस ZN तक, ये हमारा PG है। ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा। तो हम इसको अप्लाई करते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, ये तीनों जो हैं ये क्या आ जाएगा, PG इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस 3, Z प्लस 2 आयोटा और Z माइनस 2 आयोटा, यानी इन तीनों फैक्टर्स को A से मल्टीप्लाई करके हम PG बना देंगे। ये तीनों फैक्टर्स हैं, इसको A से मल्टीप्लाई किया, PG हो गया। अब इनकी वैल्यूज़, अब A प्लस बी और A माइनस बी क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाई तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम पिछले क्वेश्चन को देखें ना, तो ये हमें जो एक इक्वेशन दी गई थी डिग्री में, पॉलिनोमियल दी गई थी, थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इससे हमने फैक्टर्स निकाले थे। अब हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, बल्कि ये आंसर्स दिए गए हैं,
उससे हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर से हमने पॉलिनोमियल बनानी है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ता है। अब हम ये कंबाइन करते जा रहे हैं, तो ये जी स्क्वायर प्लस 4 आया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या निकला पी जी, इसको हमने नंबर 1 कह लिया। लेकिन हमें P1 इज इक्वल टू 20 गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर कि P1 इज इक्वल टू 20। तो हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो 1 है ये वाली, यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब 1 आएगा a, z की जगह पर 1, इस z की जगह पर भी 1 आ गया, तो ये इक्वल टू किसके है, P1 हो गया ये। तो P1 किसके इक्वल है, 20 के। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1 - 3 - 2, 1 स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, ये क्या आ जाएगा -10, a इंटू -10 इक्वल टू 20। ये -10 उधर जाके डिवाइड होगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस a की वैल्यू को हमें 1 में पुट करना है इस जगह पर। ये a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसका यूज़ किया, और अब हमें a की वैल्यू को इसमें पुट करके हमारी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो a जब पुट किया, a की जगह पे -2 आएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, z को z स्क्वायर से z क्यूब, z को 4 से 4z, -3 को z स्क्वायर से -3z स्क्वायर, -3 को +4 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये पॉलिनोमियल आ जाएगी, जो हम एक इजी से वे से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। उसमें जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है उसकी डिग्री 4 है बस, और 4 फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। तो चारों जी दिए गए, इन चारों से हमने फैक्टर बना लिए। ये क्या आएगा, z -2 आयोटा इधर आके माइनस हो जाएगा, ये z +2 आयोटा हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा तो z -1 हो जाएगा। ये हमारी z की वैल्यू थी, हम फैक्टर बना रहे हैं, ये -1 इधर आके +1 होगा। ये 4 फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हम फंडामेंटल थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उसी तरीके से PG A और आगे चारों फैक्टर्स, PG इज इक्वल टू A इंटू चारों फैक्टर्स। ये हम अब ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A - B आयोट A - B इंटू A + B, A स्क्वायर - B स्क्वायर, A - B इंटू A + B, A स्क्वायर - B स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करें -1, ये माइनस +4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, z स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब ये A, ये हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर, z4, z स्क्वायर -1 z स्क्वायर आ जाएगा, 4 को z स्क्वायर से 4z स्क्वायर प्लस 4 -1 -4 -z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो ये हमारे पास PG की वैल्यू आ गई, हमने इसको 1 ले लिया। अब ये P2 240 है, ये हमें गिवन है, ये P2 240 ये हमें गिवन है। तो हम लेंगे A की वैल्यू फाइंड करने के लिए P2 ले लेंगे। तो इसमें A की जो Z की वैल्यू 2 पुट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 आया z की जगह पर, 2 पावर 4 प्लस 3 2 पावर स्क्वायर -4, और ये किसके इक्वल है, 240 के इक्वल है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 2 पावर 4 16, 2 का स्क्वायर 4 3 12 -4, a इंटू 24, इसको 16 प्लस 12 थर्ड जो है आ जाएगा 28, -4 24, 24 इधर आकर डिवाइड होगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इस 10 को हमें 1 में पुट करना है, a की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो PG क्या आ जाएगा, ये 10 उसकी जगह पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। 8वां और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पॉलिनोमियल PG ऑफ डिग्री 4। अब डिग्री 4 उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है, उसमें भी हमें ये 4 जो हैं वो आंसर्स जी के दिए गए हैं, ये 4 आंसर्स, एंड सेटिस्फाइंग P2 इज इक्वल टू 72 है। P2 हमारा 72 है, 4 आंसर्स हमें z इज इक्वल टू 4 -4 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा गिवन है। सिंप्लीफाई करते हैं, इससे हमने ये बना लिया क्या, फैक्टर्स इधर लेकर आएंगे, ये इधर आएगा -1 माइनस आयोटा, ये इधर आएगा -1 प्लस आयोटा, और ये z +4 और ये z -4, ये फैक्टर आ गए। फंडामेंटल थ्योरम क्या होगा, तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू z कर देते हैं, तो a इन दोनों पे फार्मूला लगेगा, z स्क्वायर -4 स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी एक टर्म और ये दूसरी टर्म, तो a - b a + b क्या आएगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर,
जी ये क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये हम फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। वैल्यू पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी हमने अरेंजमेंट को दुरुस्त कर लिया, ये +1 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जी स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर -16 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बात ये ए, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1 एज प्रीवियस क्वेश्चन। जी अब हम जानते हैं, हमें गिवन है कि P2 इज इक्वल टू 72 है, तो P2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। P2 72 है तो हम इस 1 के अंदर Z को 2 पुट कर देते हैं। जब Z की जगह पे 2 आएगा, हर Z की जगह पे 2, ओके, तो ये 2 पावर 4, 2 इंटू 2 पावर 3, जब Z की जगह पे 2 लगा दिया, 2 पावर 4 16, 2 पावर 3 8, 2 पावर 2 4, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 माइनस 32, 16 माइनस 8 2 जार 16, 14 4 जार, ये क्या आता है 14 4 जार 56 होता है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया 42, ये 56 होता है, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम -56 माइनस 32, ये आएगा -88 प्लस 64, इसको करेंगे तो -24a आ जाएगा। तो लेकिन P2 हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है 62 के, तो P2 की ये वैल्यू आई, हमने 62 के इक्वल कर लिया, ये 24 इधर आकर डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू निकल आएगा -3। इस a की वैल्यू को एज प्रीवियस हम 1 में पुट करेंगे, ये हमारी 1 है ना, इसमें पुट करेंगे तो a की जगह पर -3 आएगा और -3 को अंदर तमाम टर्म्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इसको पसंद किया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।